डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स ग्लोरी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं रियल नंबर्स का चैप्टर। तो आज के इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम 1.2 हमें इस पूरा जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बताएगा। सो लेट्स सी दिस थ्योरम। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. So मैं चाहूँगी कि आप इस पूरे स्टेटमेंट में फोकस ऑन दिस सेंटेंस। तो एवरी कंपोजिट नंबर, पहले तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि मैंने लिया 4 के फैक्टर्स है 1, 2 एंड 4। तो 4 के दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो 4 इज़ माई कंपोजिट नंबर। सो ये जो थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर मुझे 4 चाहिए तो 4 मुझे कैसे मिलेगा? 2 इंटू 2 करने के बाद। एंड मेरा जो यहाँ पे 2 है वो क्या है? मेरा प्राइम नंबर है। तो मैं 2 इंटू 2 यानी 2 का प्रोडक्ट करूँ, इनका प्रोडक्ट करूँ तो जाके मुझे कंपोजिट नंबर मिल रहा है। मैं इस स्टेटमेंट को एक दूसरे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे लिखा है एक नंबर 32760। इसके मुझे चाहिए प्राइम फैक्टर और ये जो नंबर है ये है कंपोजिट नंबर। ओके, सो मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले इसके, और साथ में मुझे ये और भी अलग नंबर मिले हैं। ये सारे जो नंबर है ये भी है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इन सारे नंबर की 32760 से लेके 91 तक इनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स है। ओके, तो ये सारे मेरी हुई कंपोजिट नंबर। और ये कंपोजिट नंबर कैसे बन रहे हैं? इन प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये जो थ्योरम था इसमें बस इतना बोलना था इस थ्योरम का कि जो भी कंपोजिट नंबर में होता है उसको हमको प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरम 1.3। इसका बहुत छोटा स्टेटमेंट है बस। लेट अस रीड। लेट p बी द प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ पॉजिटिव इंटीजर। यानी हम p को प्राइम नंबर मानते हैं जहाँ पे p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 16 का। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है 16। किसका स्क्वायर है? 4 का। तो 4 को हम a समझ लेते हैं एंड यहाँ पे जो 2 है इसको हम समझते हैं p। सो पहले तो 4 का स्क्वायर आता है 16। 16 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 16 जो 4 का स्क्वायर है उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी हम 4 को भी इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इस थ्योरम में बस इतना ही था कि हम ए स्क्वायर को पी से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम ए को भी पी से डिवाइड कर सकते हैं। एक बार फिर से आप वीडियो पॉज करके इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए, सो यू विल क्लियर दिस स्टेटमेंट अगेन। नाउ नेक्स्ट थ्योरम कम्स, दैट इज 1.4। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो मार्क इट इम्पॉर्टेंट। तो इस थ्योरम में हम प्रूव करेंगे √2 इज़ इरेशनल। ये हमको इस थ्योरम में प्रूव करना है। सो पहले तो एक स्टेटमेंट रीड करेंगे। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी √2 इज़ रैशनल। ये सॉल्यूशन का पार्ट है। ओके, सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी √2 इज़ रैशनल। यानी पहले तो ये अज्यूम करो कि √2 क्या है? रैशनल, यानी इरेशनल नहीं, रैशनल अज्यूम करके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाओ। ओके, सो अभी पहले मैं एक वर्ड को समझाना चाहूँगी, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्ररी का मतलब अगर हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसी स्टेटमेंट को हम उल्टा कर रहे हैं, एक दूसरे कंडीशन में या दूसरे सिचुएशन में हम उस स्टेटमेंट को उल्टा कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, और कॉन्ट्राडिक्ट। सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? रैशनल प्रूव करो, बट हम अज्यूम क्या कर रहे हैं? सॉरी, हमें क्वेश्चन में दिया है इरेशनल प्रूव करो और हमने अज्यूम क्या किया? रैशनल। सो एक हमने कॉन्ट्ररी माना ना, जो हमको क्वेश्चन में दिया हमने उसका उल्टा अजम्पशन यहाँ पे लिया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच आई हैव टू एक्सप्लेन यू, दैट इज रैशनल। रैशनल का मतलब, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? पी एन क्यू फॉर्म में लिखा जाता है जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, एंड अगेन द नेक्स्ट वर्ड इज को प्राइम।
को प्राइम यानी जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास 2 नंबर है 2 एंड 3। मैं अगर इनके फैक्टर लिखूँ तो मुझे मिलेंगे 1 एंड 2, इसका मिलेगा 1 एंड 3, दोनों में क्या कॉमन है 1, तो मेरा HCF हुआ 1। अगर मेरा 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या जितने भी नंबर्स दिए होंगे उनका HCF आता है 1, तो वो नंबर्स क्या हुए को प्राइम। ओके, तो वो नंबर्स हुए को प्राइम। सो हमने स्टेटमेंट स्टार्ट किया सॉल्यूशन का। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी √2 इज़ रैशनल। स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने क्या बोला है यहाँ पे, रैशनल है √2। तो रैशनल को हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, P/Q। हमने यहाँ पे लिखा है A/B। ओके, सो √2 इज़ A/B where A and B are co-prime and B is not equal to 0। हम दोनों भी साइड्स को यानी √2 और A/B को हम स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने किया है। स्क्वायर करने के बाद हमारा कुछ ऐसे आंसर होगा। अभी स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, B² को 2 के पास भेजेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा 2B² इज इक्वल टू A²। अभी इस 2 को हम A² से डिवाइड करेंगे। ओके, मतलब A² 2 से डिवाइड होता है, सो 2 डिवाइड्स A²। अगर A² 2 से डिवाइड होता है यानी A भी 2 से डिवाइड हो सकता है, देन 2 डिवाइड्स A। हमने ये थ्योरम 1.3 में देखा था। तो एक ये चीज़ हमको मिल गई, एक ही चीज़ हमको मिल गई A वाली। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, A की वैल्यू लेंगे हम 2C। यहाँ पे है A इज़ इक्वल टू 2C लिया और इस 2C को हमने इस वाले इक्वेशन में डाला। हमारी जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें ये जो इक्वेशन 1 है इसमें डाला। A इज़ इक्वल टू 2C को हमने उस इक्वेशन में डाला तो हमको मिला कुछ ऐसे। इसको हमने सॉल्व किया तो हमको ये मिला। अभी सॉल्व करने के बाद फिर हमने इस 2 और 4 को कट किया तो हमको ये वाला सॉल्यूशन मिला। अभी फिर से यहाँ पे B² है, B² इज़ इक्वल टू 2C², ये जो यहाँ पे लिखा है। सो ये 2 B² से डिवाइड होगा, आई मीन B² को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 2 डिवाइड्स B²। अगर हम B² को 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसका मतलब हम B को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे 1.3 थ्योरम का रेफरेंस दिया है। सो अभी हमने क्या लिखा था, पहले अजम्पशन क्या किया था कि A एंड B क्या है को प्राइम, मतलब उनका HCF क्या है 1। बट अभी हमने इतना सब करने के बाद हमको क्या पता चला कि A एंड B के हमें एक और फैक्टर मिल गया, यानी A एंड B के 2 कॉमन फैक्टर है। एक तो हो गया 1 और अभी हमने इतना सब सॉल्व करने के बाद मिल गया 2, तो 2 कॉमन फैक्टर मिले। तो हमने जो ऊपर लिखा हुआ ये पूरा जो स्टेटमेंट को प्राइम वाला रॉन्ग हो गया, या फिर हमने जो नीचे निकाला हुआ ये वाला स्टेटमेंट एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर ये रॉन्ग हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अपना अजम्पशन ही गलत रखा था। कि क्या अजम्पशन क्या गलत रखा था कि हमने ये जो नंबर था हमारा, ये जो नंबर था √2 को ही हमने क्या अज्यूम किया था, रैशनल। सो ये हमारा अजम्पशन ही क्या है, रॉन्ग है। सो इसलिए हम एट लास्ट कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हमारा जो √2 है वो इरेशनल है, यानी हमारा अजम्पशन गलत हुआ रैशनल लेने का। तो अल्टरनेटिवली क्या हो गया, हमारा आंसर इरेशनल। ओके, सो अभी नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमको शो करना है कि 5 - √3 क्या है, इरेशनल। अगेन सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो सॉल्यूशन में एक स्टेटमेंट बहुत कॉमन होगी, वो स्टेटमेंट है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 - √3 इज रैशनल। यानी हमने इरेशनल के बजाय अजम्पशन क्या किया है, रैशनल। अजम्पशन करने के बाद फिर अभी हमने रैशनल माना है, रैशनल यानी वो जो नंबर हुआ P/Q फॉर्म में जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पे P/Q की बजाय यहाँ पे लिया है A/B। ये होने के बाद फिर अभी हमने इस 3 को राइट हैंड साइड भेजा है एंड इस A/B को लेफ्ट हैंड साइड भेजा, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये जो इक्वेशन बनी हमारी 1,
इसको हमने रीअरेंज किया कैसे, √3 इज इक्वल टू -5 - a/b, और हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया पूरा। b क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a एंड b इंटीजर्स है, अगर a एंड b इंटीजर्स है यानी 5 - a/b क्या हुआ, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हमने इक्वल टू लगाया था इस यहाँ पे, इक्वल टू करके √3, तो इसलिए हमारा √3 भी क्या हुआ, रैशनल। बट हमने 1.4 थ्योरम किया अभी प्रूव, उसमें √2 को हमने इरेशनल प्रूव करके दिखाया। तो हम यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि हमारा √3 रैशनल हुआ, ये जो पॉइंट था ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट था, तो इसलिए हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या किया, 5 - √3 किया है रैशनल, और जो कि गलत है। सो दैट्स वाई वी कंक्लूड दैट 5 - √3 इज irrational. I hope you are understanding. Again go through this video again, or pause it, or wrote down the points I wrote over here, how to write the solution. Okay, so let's move to the next, that is last concept. Okay, so इस कॉन्सेप्ट में हमें, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रूव कैसे करेंगे, ये जो नंबर्स है डिफरेंट डिफरेंट अभी हमने लिए, तो इसमें डिफरेंट नंबर क्या हुआ, 3√2, उसमें क्या मिला था हमें, फर्स्ट में बस √2 था, सेकंड में 5 - √3 था, और इसमें क्या है 3√2। तो हम इसको कैसे शो करेंगे कि ये इरेशनल है, तो इसलिए मैंने ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे लिए। ओके, सो पहले तो जहाँ पे भी हमको इरेशनल प्रूव करना है उसके लिए हमको ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3√2 इज रैशनल। स्टेटमेंट लिखा, लिखने के बाद सडनली इमीडिएटली राइट द पॉइंट दैट 3√2 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि हमने रैशनल माना है। रैशनल को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q, बट हमने यहाँ पे p/q नहीं लिया है, हमने यहाँ पे लिया है a/q। अभी इसको मैंने रीअरेंज किया, यानी ये जो 3 है, 3 को मैंने यहाँ पे लेके आई, यहाँ पे मैंने दिखाया देखो, √2 इज इक्वल टू a/3b। ये होने के बाद हमको ये पता चलता है कि 3a एंड b क्या है, इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर्स हुए तो इसका मतलब a/3b क्या हुआ, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम, ये वाला जो रैशनल है तो हमने बीच में डाला था इक्वल टू, तो वो ये भी √2 भी इनडायरेक्टली रैशनल हो गया, √2 इज़ रैशनल। बट हमने 1.4 थ्योरम में हमने खुद से प्रूव किया कि √2 इरेशनल नंबर है, तो हम इस चीज़ में कैसे क्या दिखा सकते हैं कि √2 रैशनल है। सो ये पॉइंट क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हुआ। सो एट लास्ट वी कंक्लूड दैट 3√2 इज irrational. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट था रियल नंबर का। अभी आपके लिए एक एनालिसिस मैंने किया है लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर का। इसमें पहले तो मैंने 2020 यानी इस साल जो हुए थे एग्ज़ाम, मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें रियल नंबर चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने लिखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इनको चाहे तो नोट डाउन करो नोटबुक में, एंड मीन्स आप खुद से आंसर निकालो इनके एंड चेक इट विद द आंसर कीज़, तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड मैंने ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक फर्स्ट पार्ट में लिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, एचसीएफ एंड एलसीएम का भी क्वेश्चन आया है, पॉजिटिव इंटीजर एंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो आप ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर लिखो और आंसर की से मैच करो। सो मैंने 2019 का भी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, तो एचसीएफ एंड एलसीएम का क्वेश्चन आया, एलसीएम का फिर से एक बार क्वेश्चन है, एंड प्रूव दैट वाला भी क्वेश्चन है। 2018 का भी किया है, एचसीएफ आया देखो, एंड प्रूव दैट वाला भी आया है। ओके, सो एनालिसिस करने के बाद जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 3 क्वेश्चन पेपर में। सो बट मैंने एक और चीज़ आपके लिए की, इस साल जो सैम्पल पेपर आया है मैथ्स का बेसिक एंड स्टैंडर्ड के लिए, तो मैंने बेसिक के क्वेश्चन देखे एंड स्टैंडर्ड के, दोनों भी जो है पार्ट्स, दोनों भी पार्ट्स में ईजी क्वेश्चंस है, और ये जो दोनों पार्ट्स है ये मैंने कवर किया है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे 156 के प्राइम नंबर चाहिए, फिर एचसीएफ एंड एलसीएम चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, थोड़ा थ्योरम के बारे में एग्जांपल दो। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला आप इसका आंसर खुद से निकालो, बिकॉज आप इसका आंसर खुद से निकालोगे तो आपका कॉन्सेप्ट एक जो है इस चैप्टर में वो एकदम क्लियर हो जाएगा। वो प्राइम नंबर से रिलेटेड मीन्स आपको थोड़ा डाउटफुल होगा ये वर्ड,
को प्राइम, तो आपको ये वर्ड का मतलब पता चल जाएगा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। एंड प्रूव दैट का भी क्वेश्चन है, देखो। सो दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, सो यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड चेक इट विद द आंसर कीज। एंड स्टैंडर्ड का भी दिखता है, स्टैंडर्ड में भी SCF एंड LCM के क्वेश्चन आए हैं। फिर ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको आता ही होगा, उसका क्वेश्चन है। एंड प्रूव दैट अभी हमने इतने 3 किए एग्जाम्पल प्रूव दैट के, सो इसका भी क्वेश्चन आया। सो प्लीज़ ट्राई इट ऑन योर ओन दीज क्वेश्चन एंड thank you for watching the video. Very thank you to all. Please subscribe our channel, like it, share it with your friends.